दूर किसी जंगल में एक जादुई पेड़ था। वह जादुई पेड़ हर रोज हर पक्षी की एक इच्छा पूरी करता था। जो भी पक्षी उस जादुई पेड़ के पास जाता, जादुई पेड़ उस पक्षी की इच्छा पूरी कर देता। जंगल में ठंड का मौसम आने वाला था, इसलिए उन दिनों पक्षी जादुई पेड़ से अपने लिए गर्म कपड़े और चादरें ले रहे थे। रानू चिड़िया, मैं जादुई पेड़ के पास अपने लिए गर्म टोपी और गर्म बिस्तर लेने जा रहा हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ जाओगी? तोते भैया, मैं अपने बच्चों को खाना देकर आती हूँ, आप जाएं, मैं बाद में आ जाऊंगी। रानू चिड़िया अपने घर चली जाती है और मिठू तोता जादुई पेड़ के पास चला जाता है। पेड़ पेड़, मुझे गर्म ऊन से बनी हुई एक टोपी और गर्म चादर दे दे। मिठू तोते, आने वाले समय की चिंता करने वाले पक्षी मुझे पसंद है। इस बार जंगल में ठंड पिछली बार से ज़्यादा पड़ने वाली है। गरम टोपी और गरम चादर आपको ठंड में सुरक्षित रखेगी। फिर वह जादुई पेड़ अपने जादू से तोते को गर्म टोपी और गर्म चादर दे देता है। गौरी कौवी और कालू कौवा भी अपने घर से निकलते हैं। वो दोनों कौवे रानू चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, मेरा आज लड्डू खाने को दिल कर रहा है। क्या तुम्हारे पास लड्डू हैं? नहीं कौवे भैया, मेरे पास लड्डू तो नहीं है। मैं तो अपने बच्चों को खाना बना कर दे रही हूँ। चिड़िया, क्या जादुई पेड़ पक्षियों की इच्छा पूरी कर रहा है? हाँ, अभी अभी तोता भी जादुई पेड़ के पास गर्म कपड़े लेने गया है। चल गौरी, हम जादुई पेड़ से लड्डू लेकर खाते हैं। कौवे भैया, सर्दियाँ आने वाली हैं, आप जादुई पेड़ से गर्म कपड़े ले लें। सभी पक्षी अपने लिए गर्म कपड़े ले रहे हैं। जब ठंड आएगी तो आग जलाकर घर को गर्म कर लेंगे, लेकिन हम तो लड्डू ही खाएंगे। कौवा और कौवी जादुई पेड़ के पास चले जाते हैं। पेड़ पेड़, जादुई पेड़, हमें लड्डू दे दो, आज हमारा लड्डू खाने को बहुत दिल कर रहा है। कौवी और कौवे, दिन थोड़े रह गए हैं। अगर कुछ लेना है तो दूसरे पक्षियों की तरह गर्म कपड़े ले लो। गर्म कपड़े आपको ठंड से बचाएंगे। नहीं नहीं, हम गर्म कपड़े बाद में ले लेंगे, अभी तो हम लड्डू लेने ही आए हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। फिर वह जादुई पेड़ कौवों को लड्डू दे देता है। कौवी और कौवा लड्डू लेकर वहाँ से चले जाते हैं। बच्चों, आप खाना खाओ और मैं जादुई पेड़ से अपने लिए गर्म बिस्तर ले आऊँ। रानू चिड़िया जादुई पेड़ के पास जाती है और जादुई पेड़ से अपने लिए गर्म बिस्तर ले लेती है। दूसरे दिन कौवा और कौवी जादुई पेड़ के पास जाते हैं। पेड़ पेड़, हमें एक मोबाइल फ़ोन दे दो। लालची कौवो, जब ठंड आई तो मैं 3 महीनों के लिए सो जाऊंगा और फिर मैं किसी की भी मदद नहीं कर पाऊंगा। आप अपने लिए गर्म कपड़े ले जाओ। मोबाइल फ़ोन से क्या करोगे आप? नहीं नहीं, हम तो मोबाइल फ़ोन ही लेंगे। फिर जादुई पेड़ अपने जादू से कौवों को मोबाइल फ़ोन दे देता है। पिंकी पिंकी, देखो देखो, मेरा नया मोबाइल फ़ोन कैसा लग रहा है। ऐसा पुराने मॉडल का फ़ोन तो मेरे नौकर के पास है, मेरे पास तो आईफोन है। अपनी सहेली पिंकी की ये बात सुनकर गौरी कौवी निराश हो जाती है और उसी वक्त घर भाग जाती है। नहीं लूँगी नहीं लूँगी, मैं ये सस्ते वाला मोबाइल फ़ोन नहीं लूँगी, मैं तो पेड़ से आईफोन ही लूँगी। तो फिर जाओ और पेड़ से आईफोन ले लो, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। गौरी कौवी उठती है और जादुई पेड़ के पास चली जाती है। पेड़ पेड़, मुझे एक नए मॉडल का आईफोन दे दो। गौरी कौवी, जो पक्षी मुझसे आईफोन मांगते हैं मैं दोबारा उनकी इच्छा पूरी नहीं करता। सोच लो एक बार। आईफोन मिलेगा ना, दे दो, मैं दोबारा तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। फिर वह पेड़ अपने जादू से गौरी कौवी को आईफोन दे देता है। गौरी कौवी आईफोन लेकर चली जाती है। कौवा और कौवी बहुत खुश थे। वो रात देर तक आईफोन इस्तेमाल करते रहते हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और फिर जंगल में ठंड का मौसम शुरू हो जाता है। कौवों ने अपने घर को आग जलाकर गर्म कर लिया था। कालू कालू, हमारा घर तो बहुत गर्म है, हमें ना गर्म बिस्तर की ज़रूरत है और ना ही गर्म कपड़ों की। आईफोन हमारे पास है, टीवी है और सब कुछ है,
गोरी गोरी हमने जादुई पेड़ से घर की हर चीज ले ली और पागल पक्षी केवल गर्म कपड़ों पर ही रुके रहे। रानू चिड़िया अपने घर में गरम कंबल ओढ़े बैठी हुई थी। उसके दोनों बच्चे गरम बिस्तर में सोए हुए थे। मिठू तोता भी गरम कंबल लिए सर पर टोपी पहने खिड़की में बैठा जंगल की ठंड देख रहा था। कबूतर बुलबुल किसी को भी चिंता नहीं थी। 2-4 दिनों में कालू कौवे और गोरी कौवी के घर से सूखी लकड़ियां खत्म हो जाती हैं। कालू जी, मुझे ठंड लग रही है, जाओ जंगल से सूखी लकड़ियां ढूंढ कर लाओ। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। कालू कौवा अपना कुल्हाड़ा उठाकर जंगल जाता है, लेकिन जंगल में तो हर तरफ बर्फ की मोटी तह जम चुकी थी। कालू कौवा जहाँ भी जाता बर्फ ही बर्फ थी। ठंड में उड़ना भी मुश्किल था। कालू कौवा थक हार कर वापिस घर चला जाता है। ना भी गोरी, बाहर तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, ना सूखी लकड़ी ना कोई पक्षी, बाहर कोई भी नहीं है। चल कालू, हम जादुई पेड़ से गर्म कपड़े या फिर सूखी लकड़ियां ले आते हैं। दोनों कौवी और कौवा बर्फ में ठंड से ठठरते हुए जादुई पेड़ के पास जाते हैं, लेकिन जादुई पेड़ गरम चादर ओढ़े सो रहा था। पेड़ पेड़, जादुई पेड़, उठो उठो, हमें गर्म कपड़े दे दो। गोरी कौवी और कालू कौवा जादुई पेड़ को आवाज देते हैं, लेकिन जादुई पेड़ तो 3 महीनों के लिए गहरी नींद सो गया था। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर वापस आते हैं। जंगल में रात हो जाती है। दोनों कौवे काम रहे थे और आधी रात को गोरी कौवी चकरा कर गिर जाती है और ठंड से अकड़ कर मर जाती है। कालू कौवा कभी खिड़की में तो कभी अलमारी पर, कभी फर्श पर वो सारी रात ठंड का मुकाबला करता है। वो थक जाता है, लेकिन ठंड नहीं थकने वाली थी। कौवा भी ठंड से अकड़ कर गिर जाता है। मेरे दोस्तों सच ही कहते हैं कि अपनी ज़रूरियात पहले पूरी करो और बाद में अपनी ख्वाहिशात पूरी करो। अगर मेरे पास ज़रूरत की चीज़ें होती तो आज हम यूँ ठंड में ना मरते। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया और उसका पति अपने दहान के खेत में खड़े थे। दूर दूर तक दहान की फसल पक चुकी थी। कुकू के पापा, आज वो दिन आ गया जब हमें हमारी मेहनत का बदला मिलेगा। हाँ, हम अपनी फसल बेचकर साहूकार पक्षी की रकम लुटा देंगे और अपना घर बनाएंगे, ऐसा घर जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। आप फसल की कटाई शुरू करें और मैं खाना बना कर लाती हूँ। रानू चिड़िया अपने घर जाती है। रानू चिड़िया का घर टूटा फूटा और बहुत पुराना था, लेकिन अब उसके दिन बदलने वाले थे, क्योंकि अपनी फसल बेचकर वो अपना बड़ा सा सुंदर सा घर बनाने वाले थे। रानू चिड़िया खाना बनाती है। मम्मा, हम दोनों बहन भाई खेत में आपके साथ जाएंगे, हम काम में आपकी मदद करेंगे। बेटा, आप दोनों थक जाओगे, बेहतर यही है आप घर में ही रहो। लेकिन बच्चे जिद करते हैं और अपनी मम्मा के साथ खेत में चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया बैलगाड़ी जोत लेती है और अपने बच्चों को साथ लेकर खेत की तरफ जाती है। पापा चिड़िया ने फसल काट कर बोरियों में भरी थी। आप खाना खाएं और मैं ये बोरियां उठा उठा कर बैलगाड़ी पर लाद देती हूँ। आप थक जाओगी, मैं खाना खाकर करता हूँ बाकी का काम। पापा चिड़िया खाना खाने लगते हैं और मम्मा चिड़िया दहान की बोरियां उठा उठा कर बैलगाड़ी पर लादना शुरू करती है। सारा काम हो गया, अब आप बच्चों को लेकर घर जाएं और मैं फसल मंडी बेच आता हूँ। आते हुए बच्चों के लिए मीठा फल ज़रूर लेकर आना। हाँ, मैं लाऊंगा। पापा चिड़िया बैलगाड़ी चलाता है और मंडी की तरफ जाता है। मंडी में भाव तेज था, इसलिए पापा चिड़िया की फसल अच्छे दामों बिक जाती है और वो अपना मुनाफा लेकर एक थैले में डाल लेता है। इस थैले पर नजर रखना वो कहाँ रखता है। पेड़ के पीछे छुपे हुए कौवे खेत से लेकर मंडी तक पापा चिड़िया का पीछा कर रहे थे। पापा चिड़िया बैलगाड़ी लेकर घने जंगल से गुजरता है।
कौवा और कवि एक सूखा हुआ पेड़ उठाकर रास्ते में रख देते हैं और झाड़ियों में छुपकर बैठ जाते हैं। अरे सामने तो रास्ता बंद है, शायद ये पेड़ हवा से गिर गया है। पापा चिड़िया बैलगाड़ी खड़ी करके नीचे उतरते हैं और उस पेड़ को हटाने लगते हैं। कौवा और कवि पीछे से आते हैं और बैलगाड़ी से वो पैसों वाला थैला उठाकर भाग जाते हैं। पेड़ हटाने के बाद पापा चिड़िया अपनी बैलगाड़ी लेकर फिर से चलते हैं। पापा चिड़िया को पता ही नहीं चलता कि चोर कौवों ने तो उसकी साल भर की मेहनत लूट ली थी। पापा चिड़िया घर के बाहर जाकर बैलगाड़ी खड़ी करते हैं। मम्मा, पापा कब आएंगे? वो आने ही वाले होंगे। मम्मा, हम अपना नया घर कब बना रहे हैं? आपके पापा ने कहा था कि वो कल ही घर बनाने वाले पक्षी को बुला कर लाएंगे। रानो, रानो जल्दी बाहर आओ, हम लुट गए, हम लुट गए। मम्मा चिड़िया पापा चिड़िया की आवाज़ सुनती है और जल्दी से घर से बाहर जाती है। क्या हुआ कुकू के पापा, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मैंने मंडी से पैसों का थैला लेकर यहाँ रखा था, लेकिन ना जाने वो थैला कहाँ चला गया। हाय, मैं मर गई। हमारी साल भर की मेहनत आप बिना कोई काम ध्यान से नहीं करते हैं। रास्ते में गिर गया होगा, चलो हम रास्ते में देख कर आते हैं। पापा चिड़िया बैलगाड़ी खड़ी करते हैं और दोनों पति पत्नी उस रास्ते पर वापस जाते हैं। वो मंडी तक जाते हैं। अंधेरा छा जाता है, लेकिन उन्हें कहीं भी अपना पैसों वाला थैला दिखाई नहीं देता। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने बहुत संभाल कर रखा था वो थैला। उदास मन के साथ दोनों पति पत्नी अपने घर को वापस उड़ते हैं। 1 2 3 4 5। कालू, कालू जी, इतने सारे पैसे मैंने जिंदगी में पहली बार देखे हैं। गौरी, अब इन पैसों का हम क्या करेंगे? अपना नया घर बनाएंगे। और कालू, कुछ पैसे मैं अपनी माँ को दूंगी। माँ का बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, जो माँ ने मुझे चोरियाँ करना सिखाई, वरना हम दोनों आज भूखे मर रहे होते। कौवे अपने घर में बैठे बातें कर रहे थे। रानो चिड़िया अपने पति के साथ सीधी पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस, पुलिस, हमारा एक पैसों से भरा थैला गुम हो गया है। अगर किसी को मिले तो वो आप हम तक पहुंचा दें। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो थैला किसी ने चुरा लिया हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे साथ कोई दूसरा नहीं था। क्या तुम रास्ते में किसी जगह रुके भी थे? नहीं। फिर पापा चिड़िया को वो बात याद आती है जब उसने बैलगाड़ी से उतरकर पेड़ को रास्ते से हटाया था। हाँ, एक जगह रास्ते में एक पेड़ गिरा हुआ था। मैंने बैलगाड़ी से उतरकर वो पेड़ एक तरफ किया था। हाँ, तो ये बात है। क्या तुम मुझे उस जगह लेकर जा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, कल सुबह सवेरे आ जाना। अब तो अंधेरा बढ़ गया है, कुछ दिखाई नहीं देगा। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने घर को चले जाते हैं। मम्मा, आप और पापा परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं बच्चों, आप दोनों सो जाएं। मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी। साहूकार का उधार, खाद और बीज की रकम, अभी तो सब लुटाना था। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, अब ये सब कैसे होगा। दूसरे दिन पापा चिड़िया पुलिस के पास पहुंच जाते हैं और पुलिस पापा चिड़िया को पुलिस वैन में साथ लेकर जाती है। ये पेड़ वहाँ रास्ते में गिरा हुआ था। पुलिस उस जगह को गौर से देखती है और पुलिस को पेड़ के पास कौवों के 2 पंख दिखाई देते हैं। 2 दिन पहले तेज हवा चली थी और बारिश भी थी। ये पंख सूखे हैं, इसका मतलब ये कौवों के पंख बारिश के बाद के हैं। पापा चिड़िया को पुलिस की किसी बात की समझ नहीं आ रही थी। पुलिस जल्दी से गाड़ी लेकर कौवों के घर जाती है। पुलिस, पुलिस, तुम यहाँ क्यों आई हो? हम तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। हम तो अच्छे और सीनियर सिटीजन कौवे हैं। आप ऐसे हमारे घर की तलाशी नहीं ले सकते। पुलिस कौवों के घर में जाती है। पापा चिड़िया भी पीछे ही आ जाते हैं और अलमारी में अपना थैला देखकर पहचान लेते हैं। यही है, मेरा थैला यही है, जिसमें मैंने मंडी से पैसे लेकर रखे थे। चोर कितना भी चालाक हो, लेकिन निशान छोड़ ही जाता है। पुलिस,
क्या अब हमें जेल होगी? जेल भी होगी और पिटाई भी होगी। काले कौवो, किसी की मेहनत चुराने से पहले जरा सोचा करो, क्यों किसी की खुशियाँ खराब करते हो। पुलिस कौवों को जेल ले जाती है और काले कौवे जेल में सड़ते हैं और पापा चिड़िया खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।